नहीं, नागपुर में सबसे अच्छा तो कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी चीज़ें नागपुर से होती है, बहुत गलत चीज़ें भी नागपुर से होती हैं। हमारे कई लोगों को विड्रॉ करने के लिए फोर्स किया गया, लेकिन धन्य है हमारे लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, वो लाखों और करोड़ों रुपए में बिके नहीं। बहुजन समाज पार्टी नागपुर डिस्ट्रिक्ट प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश के एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी अध्यक्षता में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई है। पत्रकार बंधु एवं हमारी बहनों को मेरा जय भीम। साथियों, महाराष्ट्र प्रदेश आम चुनाव 2024 स्टार्ट हो चुका है। कल की 4 तारीख थी, कल चिन्ह वाटप हो चुके हैं। परम आदरणीय बहन जी के प्रमुख आशीर्वाद से मुझे 3 महीना पहले महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया और उनके मार्गदर्शन में मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा हूं। उसी के साथ साथ माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर खासदार रामजी गौतम साहब एवं अहिरवार साहब, इनके प्रमुख मार्गदर्शन में भी महाराष्ट्र के अंदर हम लोग ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोगों ने परम आदरणीय बहन जी के प्रमुख नेतृत्व में, क्योंकि हमारा नारा है हम फुले बाबा शाहू की विचारधारा को बहुजन समाज के उत्थान के लिए इस देश के अंदर समतावादी और समतामूलक समाज को स्थापना करने के लिए हम लोग हमेशा से प्रयत्नरत है। बहुजन समाज पार्टी ये केवल पॉलिटिकल पार्टी ना होते हुए एक मिशन भी है और इसीलिए हम लोग कभी युति नहीं करते। हम लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर अपने बलबूते पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपने नुमाइंदों को, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करने की कोशिश की। आज के तारीख में पूरे महाराष्ट्र में हम 239 सीटें 239 सीट्स हम लड़ रहे हैं और सारे की सारे सीट्स हम अपने बलबूते लड़ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। उसी के साथ साथ इस नागपुर जिला में जो 12 सीटें हैं उसमें से हम लोग पूरे 12 की 12 सीटें लड़ रहे थे, लेकिन एक जगह पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया काटोल में। वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एक सीट हमारा वहाँ स्क्रूटिनी में कट गया। तो 11 सीटें हम नागपुर जिले की लड़ रहे हैं, जिसमें हिंगना से डॉक्टर देवेंद्र कैकाड़े जी, सावनेर से ताराबाई गौरखेड़े जी, रामटेक से चंद्रशेखर भिमटे जी, उमरेड से इंजीनियर भीमराव गजबे जी, कामठी से मिस्टर विक्रांत मेश्राम, इंजीनियर विक्रांत मेश्राम, उत्तर से हमारे बगल में बैठे हुए सम्माननीय मनोज सांगोड़े जी, दक्षिण से संजय सोमकोर जी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, पूर्व से मुकेश मेश्राम जी, पश्चिम से प्रकाश गजबे जी, दक्षिण पश्चिम से सुरेंद्र डोंगरे जी और मध्य से मिलिंद गजबे जी। ये हमारी नागपुर की लिस्ट है साथियों। उसी के साथ साथ आपके यहाँ पर अफवाहों का काफ़ी गर्म बाजार है, इसलिए उन सारी चीज़ों के ऊपर जो अटकलें लगी हुई हैं उन अटकलों को मैं ख़त्म करने के लिए आज यहाँ आपके बीच में आया हूँ। ये बात ज़रूर है कि हमने 22 तारीख को सम्माननीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता बुद्धम राउत जी को हमने ये भी फॉर्म दिया था मुंबई के अंदर और हमें अपेक्षा थी कि 25 या 26 तारीख तक उनका फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन 28 तारीख तक उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, 29 को शायद उन्होंने फॉर्म भरा है। और जब हमारे कार्यकर्ताओं को लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं और यह हमारा उत्तर नागपुर हमारा गढ़ रहा है। यहाँ पर 2014 में हमारी सीट कम वोटों से हारी थी और इसको हम कंसंट्रेट करने जा रहे हैं। हमारे सभी जिला के पदाधिकारियों, स्टेट के पदाधिकारी, बाकी लोगों को भी लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और उनके फॉर्म में भी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था और इसीलिए आज मनोज सांगोड़े जी हमारे बीच में हैं और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र बहुजन समाज पार्टी, मनोज सांगोड़े जी हमारे अप्रूव्ड कैंडिडेट है, अधिकृत उम्मीदवार है। इस तरीके से कुछ लोगों ने गलत तरीके से मेरे लेटर हेड पे, और ये मेरी सिग्नेचर कभी ऐसी होती नहीं है, पता नहीं नागपुर में सबसे अच्छा तो कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी चीज़ें नागपुर से होती है, बहुत गलत चीज़ें भी नागपुर से होती है। तो इस तरीके से लेटर निकाला गया और मैंने जिन साथियों ने कल मुझसे बात किया, मैंने सिरे से उसको खारिज किया
कि ये मेरा लेटर हेड नहीं है और ना ही ये मेरा सिग्नेचर है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक फेक लेटर है, जिस किसी ने निकाला वो गलत तरीके से अफवाह निर्माण करने के लिए निकाला है समाज के अंदर। तो आपके माध्यम से और आपके प्रमुख चैनल्स और आपके जो न्यूज़पेपर है, लोकप्रिय न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया समाज के अंदर इस बात को आप फैलाएं। ये फेक न्यूज़ है। वो सारे साथी मेरे बीच में बैठे हैं और मैंने कभी किसी को हटाया नहीं। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोग अपने बलबूते लड़ रहे हैं, पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। और जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली वो भी आज हमारे साथ में हैं। हमारे ये राजनीति में होता है कि 4-5 लोग होते हैं, एक ही को टिकट मिलती है। बुद्धम राव जी हमारे पुराने साथी हैं, हमारे पुराने मार्गदर्शक भी हैं। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और उत्तर नागपुर में इस बार बहुजन समाज पार्टी का हाथी विधानसभा में जाएगा, ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। पूरे महाराष्ट्र के अंदर लगभग 30 सीटों के ऊपर हम अपना कंसंट्रेशन बनाए हुए हैं। आप लोग में से कई बार जब मैं यहाँ पर आया तो कई लोग मुझे पूछते थे कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा बोलती है लेकिन उनका कभी कैंडिडेट चुन के नहीं आता है। लेकिन मैं आप इस प्रेस के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का खाता ओपन भी होगा और एक बैलेंसिंग पावर के तहत महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी उभर के आएगी साथ। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बताना था। उसी के साथ और एक बात बताना चाहता हूँ। पहली बार राजनीति में मुझे ये अनुभव आया, मुझे लगता था कि महाराष्ट्र ये पुरोगामी महाराष्ट्र है, संतों महंतों की भूमि है, पुरोगामी विचारधारा की भूमि है। 3 दिन से रेगुलरली मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स गरीब होते हैं, विचारधारा के पक्के होते हैं, क्योंकि ये गरीब मजलूमों की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, ये धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। तो हमारे गरीब लोगों को कई तरीके से, अलग अलग तरीके से धमकाया गया, मारा गया, अलग तरीके से लालच दिया गया, विड्रॉल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। यहाँ के मनवादी लोगों के माध्यम से ये हुआ। ये सारी चीज़ें कल मैं अपने आंखों से देख रहा था और इसका ईंट का जवाब हम पत्थर से अभी आने वाले इलेक्शन में देंगे। ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारे कई लोगों को विड्रॉ करने के लिए फोर्स किया गया, लेकिन धन्य है हमारे लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, वो लाखों और करोड़ों रुपए में बिके नहीं, तटस्थ रहे। और आज महाराष्ट्र के अंदर 239 सीट्स बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पे लड़ रही। प्यारे पत्रकार भैया बहनों, आप मेरे को जानते हैं 28 साल से। तो 28 साल से 3 बार तो मैं अपक्ष रहा, मेरे घरवाले भी अपक्ष चुन के आएंगे, ये सब आपको मालूम है। और मैं माननीय काशीराम साहब जी, इनके जीवन काल में बहुजन समाज पार्टी के पहले DS4 संगठन जारी स्थापना हो गई थी, उसका मैं सदस्य था। दलित शोषित संघर्ष समिति नाम की संगठन थी। और मैं बहुजन नायक पेपर बांटता था, 3 रुपए की पर्ची रहती थी, वो भी काटने जाता था। तो कुछ लोगों को लगता है कि मनोज सांगोड़े भी बाहर से आया करके, मैं कैसा बाहर से रहूंगा। बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए जिन जिन महापुरुषों ने अपनी बलिदान दिया, त्याग की भावना रखी, चाहे उसमें कार्यकर्ता रहे, बड़े पदाधिकारी रहे, और उस पीरियड में कुछ लोग अलग टाइप के थे, वो टिकटों के लिए आदान प्रदान की भाषा वापर कर काम करते थे। इसलिए हम लोग कांग्रेस का सहारा लेके सरकार में बनाई हुई नीति के हिसाब से चलते थे। प्रभाव पद्धति न रखते हुए सिंगल वार्ड अगर रखते रहते तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग चुन के आ रहे थे। सरकार की नीति 2 की, 3 की और 4 की रही, उस कारण सब मिलकर काम करेंगे, इसलिए कांग्रेस में जाना पड़ा। और उनकी नीतियों को सीखने के लिए 5 साल लगे। तो उन 5 सालों में उनकी नीतियों को समझने के लिए लगे। ऐसा तो एक ही दिन में नीति समझ जाती है, परंतु सरकार में रहने के बाद और अपक्ष काम करने में बहुत फर्क रहता है। तो कांग्रेस के नेताओं के साथ में हम लोग रहे, उनकी सत्ता थी, नाना पटोले साहब के साथ से लेकर
तो सुनील केदार साहब थे, नितिन राउत साहब थे और वडेट्टीवार, ऐसे कद्दावर नेता नागपुर शहर के मिनिस्टर थे। तो 14 कारपोरेटर उधर भाग गए थे, 15 कारपोरेटर उधर भाग गए थे और हम तो जो तरीके से हमको काम करना था उस तरीके से काम करते थे, लेकिन नेता में आपस में पटती नहीं थी। फिर यह हुआ कि कांग्रेस की नीतियों को साथ में रखते हुए 5 साल का अनुभव उनके साथ में रहने के बाद भी हम लोगों ने फॉर्म भरा, हम लोगों ने मैंने फॉर्म भरा, तो मैंने इंटरव्यू दी, फॉर्म भरा और इंटरव्यू दी। परंतु जो नेता 4 बार का मिनिस्टर रहा, उसके तरफ में गृह खाता था, जेल मिनिस्टर था, दारू मिनिस्टर था, मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री था और फिर अभी ऊर्जा मंत्री था, वो आदमी और वो नेता भारत देश का अनुसूचित जाति जमाती का अध्यक्ष था। ऊर्जा मिनिस्टर रहने के बाद उसका बेटा भी महाराष्ट्र का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो उसकी बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त आदमी था वो नेता। तो हमने इंटरव्यू दिए कांग्रेस में और बोले भाई हमने पैसे भरे 10,000 रुपये और जिसको आप टिकट दे रहे हैं उसने पैसे भी नहीं भरा और इंटरव्यू भी नहीं दे रहा, तो ऐसा झूलन झाल काम है तुम्हारा। इसलिए हमने अलग से बहुजन समाज पार्टी, ये मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब और महापुरुषों ने जो काम जिंदा लोगों के लिए किया, जो जिंदा लोग हैं जो समझ सकते हैं लोगों की भावनाओं को, चाहे गरीब रहे अमीर रहे, सभी जाति धर्म के लोग जो पार्टी के अंदर में काम करने के लिए तैयार थी और उनके साथ में हमने काम करने की पहले से कोशिश किए थे और बीच का खंडकाल तो था, वो छोड़कर फिर से हमने बहुजन समाज पार्टी को पकड़े। उस दरमियान लोकसभा खत्म हो गई, विधानसभा आई, तो हमने ज्वाइन किए और मुंबई में वो यात्रा निकली थी संविधान यात्रा और उसकी समाज नागपुर से निकली, पूरे महाराष्ट्र में घूम के चैतन्य भूमि पे समाप्त हो गई। वो देखने के लिए गए, तब हमको लगा कि अपन ने भी इधर से चुनाव लड़ना चाहिए, वो अपनी बाजू रखते हुए उनका भी इंटरव्यू दे दिया। भाई बुद्धम राउत ये हमारे सीनियर लीडर है और ये सीनियर लीडर का हम लोग आदर करते हैं। तो पार्टी के अध्यक्ष और बहन मायावती जी ने उनको 22 तारीख को फॉर्म किया और फॉर्म देने के बाद इलेक्शन घोषित हो गया। उन्होंने फॉर्म भरने को ना था, 26 तारीख को फॉर्म भी भरे, 27 को नहीं भरे और एकदम आखिरी के दिन फॉर्म भर दिए, तो उनको समय नहीं मिला स्क्रूटनी करने का। उसके पहले जिन लोगों ने उनका फॉर्म जिन लोगों ने देखा था वो फॉर्म उनमें त्रुटियां निकली, वो तांत्रिक त्रुटियां निकली, तो उनको समय नहीं मिला। आप निर्वाचन आयोग को पूछ सकते हैं, वो जो निर्वाचन आयोग है आप उनको जाके पूछ सकते हैं कि उनका फॉर्म जो है फॉर्म उम्मीदवारी अर्ज भरने के बाद उनको समय मिला कि नहीं मिला करके। उसके पहले मेरे को 28 तारीख को सवेरे फॉर्म दे दिए थे, तो मैंने वो फॉर्म फिलअप कर दिया। मेरी भी त्रुटियां निकली थी, तो उनको त्रुटियां को मैंने फिलअप करके बराबर किया, इसलिए मेरा फॉर्म सिलेक्ट हो गया। और गवर्नमेंट के जो लीडर ये बैठे थे अधिकारी वर्ग, उन्होंने उनका फॉर्म रद्द कर दिया। इसमें पदाधिकारियों की क्या गलती है? इन्होंने तो मान सम्मान के साथ में उनको फॉर्म दिया था। वो अब अलग अलग अपने छोटे छोटे पत्रकार बंधु, बड़े बड़े पत्रकार बंधुओं के पास में जाके अपनी कैफियत सुनाते हैं। तो सच्चाई आपको भी मालूम है, भाई लोग बैठे हैं, ये जो महाराष्ट्र की लीडरान है, जितने भी शहर के अध्यक्ष है, अब ये पूरे आज आपके सामने आए, टेलीकास्ट भी हो रहा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भाई लोग अभी उपस्थित है उनके सामने सच्चाई आपको बताएंगे। और मैं तो चुनाव मैदान के साथ में जो मेरी इबरत, मेरी इज्जत खत्म हो गई थी, ये भाई फॉर्म भर के लेता तो पीछे ले लेता, पर आप लोगों को मालूम नहीं है इस बार इलेक्शन निर्भयपणे और निर्भय मुक्त
हो रहे हैं, यानी ना डरते हुए इलेक्शन लड़ो करके। तो मैंने पिछली बार फॉर्म भरा था तो मेरे ऊपर में दबाव आता था, तो दबाव ऐसा गजब का आता था, अभी भी आया था। तो अभी तो मैं अमरावती गया था, लोग बोलते थे फॉर्म पीछे ले लेगा, मैं अमरावती गया था। और फिर उधर से फॉर्म खत्म होने के बाद मेरा पूरा लीडर रिपब्लिकन पक्ष का हरिदास टेमुरे का 3रे नंबर का चिरंजीव उनके प्रेत यात्रा में, अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। तो मैंने कहा फॉर्म वापस किया। तो ये अफवाह फैलाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, और वो भी पुलिस कार्रवाई होना चाहिए, चाहे हमारे पत्रकार भाई रहे या कोई दूसरे नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए मैं आज पत्रकार परिषद में आया हूं और लड़ूंगा और जीतूंगा भी, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए आप लोग हमको मदद करेंगे, मेरे को मदद करेंगे, ऐसा मैं आपको विनंती करता हूं। आप लोगों ने देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन लोगों ने डॉक्टर मिलिंद माने को टिकट दिए, वो 5 साल की गैप हो गई और जनता इतनी होशियार रहती है कि गैप देती नहीं। और वैसे ही हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के, इनको भी गैप दिए थे, तो जनता को कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण भावनावंश कांग्रेस को वोट देती थी। और नितिन राउत साहब को चेक करने के लिए डॉक्टर मिलिंद माने को उम्मीदवार बना के राज्य सरकार में भेजी थी। तो कैसा हो गया, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मिली भगत है। कांग्रेस को चुनकर नहीं आना चाहिए करके माने को दिए, और बीजेपी चुनकर आना चाहिए करके कांग्रेस के उम्मीदवार जो नितिन राउत है उनको टिकट दिए। तो ये दो आप सभी है जानते हैं। अब अभी हमको जो चांस मिला है तो ये चांस का सोना होना चाहिए और अच्छा उम्मीदवार वहां जाना चाहिए। आपने हर बार देखे मैं कॉर्पोरेशन में जनता की बाजूबाई रखता हूँ, चाहे मेरे को दंगल करना पड़े या राइटिंग में जो देना पड़े या मुंह से जो बोलना पड़े वो मैं करते रहता हूँ। जनता की बात रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये शहर की बात हो गई, अभी शहर के साथ साथ में राज्य में जो इधर उधर की बातें होते रहती है उसको लगाम लगाने के लिए मेरे को जाना बहुत जरूरी है। और आपका साथ मिलेगा तो आप मेरे को साथ दोगे तो मेरी जनता भी साथ देगी। जो लोग गलत सलत महाराष्ट्र के विधानसभा में, विधान भवन में गलत सलत निर्णय लेते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं, चालू फैक्ट्रियां बंद हो रही है उनके ऊपर में ध्यान नहीं दे रहे, जो लोग फुकड़ में पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने नहीं देते, इतनी फीस बढ़ा दी है। तो आपको सब मालूम है, आप अच्छे पत्रकार हो, आप अच्छा लिखना चाहते हो, तो कभी कभी मालक भी आपको बोलता है ए भैया ऐसा मत लिखना, वैसा मत लिखना। तो आप सच्चे दिल से जब काम करते हो तो आपका मालक भी नौकरी से निकाल देता है। तो ये व्यवस्था को सुधारने के लिए शहर के नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में कैसे सुधारूंगा, हमारे मनोज भाई जरांगे ने जैसा किया तो ये भी तो मनोज जी चाहे ना, ये भी सुधारने की कोशिश जनता के साथ में और आपका साथ लेके मेरे पार्टी के साथ में नीली क्रांति कैसी होगी, महानगर पालिका जिला परिषद में हमारे लोग कैसे ज्यादा चुन के आएंगे, समविचारी लोगों के लिए कैसा काम करेंगे, पीड़ित लोगों के लिए कैसा काम करेंगे, इस भावना के साथ मैं उम्मीदवारी लेके, जो कभी मटन नहीं खाता, घास फूस खाता, ऐसा जानदार आदमी उसका चुनाव निशान, यानी वो जो मेरे को चुनाव निशान मिला है वो हाथी है, वो घास फूस खाता है लेकिन सबको बराबर बताता है कि भाई अच्छे से रहो, नहीं तो तुम्हारा कमाल तुमको बता देगा। वो निशान लेते हुए खड़ा हो। धन्यवाद।